ये सुरभि, ये श्री कुंड, इसके बाजू में सुरभि कुंड। गोपाल कुंड यहाँ नहीं है गुरु जी, मैं आपको दिखाऊंगा। कौन सी? ये श्री कुंड बारे हनुमान है। ये महोदधी कुंड है, हम बता में दो। ये महोदधी कुंड, गोपाला कुंड, यह श्री कुंड। यहाँ पर है। जब भोजन थाली को जाएंगे ना, जो स्कूल पढ़े बाकी बगल में है, वो शीतला कुंड है। वो शीतला कुंड नहीं है, श्री कुंड के यहाँ से घुसे वो शीतला कुंड। आगे सड़क पे घुसते ही खेम खाली पड़ो वो, वही है शीतला कुंड। शीतला कुंड जो बिल्कुल सूखा पड़ा है, और जो भोजन थाली मणि बनी वही है। मैं कुंड जैसे कृपाना है, गड्ढा ही गड्ढा रह गया है। जैसे कृपाना जल ना है, जैसे धर्म कुंड में जल ना हो ना, रूप रेखा है पर जल नहीं है। सूरज कुंड में भी जलना है। बिक्की बाबा के माथे ये बैठक जी विराजे है। हाँ, जनाने मर्दाने सब घंटन बैठे हैं यहाँ पे। 1 साल तक जैसे कृपानाथ कहीं ना जाएंगे, यही है। तो जनानो सरकार तो मन चाहे जब आ जाए, जल्दी करा यहीं तो बराई नहीं वैष्णव ने लेके आया हो। बाबा जी आना, बाबा जी आना। एक बेटी यही जगह है। हाँ, यही जगह पर आ गई जैसे कृपानाथ। निकल के यहाँ एकांत में चल जा, जो घंटा आपने भजन पूजा और ये तो मोटरसाइकिल पर पीछे अपना मथुरा ब्रज 84 कोष तीर्थ स्थल घोषित हो, ऐसा braj84.com ने एक सपना देखा था। आप लोग नायक हैं, ये सब सृष्टि आपके पीछे चलती है बाबा। मोदी जी के बनने के बाद 2014 में ब्रिज हेरिटेज प्लानिंग बोर्ड यूपी, हरियाणा, राजस्थान 16 में बना। सन 2023 में, पिछले साल 22 में मैंने कोशिश की यमुना जी का 9 कुंडीय यज्ञ, 7 निधियों को बुलाना, 7 गादियोपति को बुलाना, और उसमें सरकारों को बुलाना, और उनको पूरे स्ट्रक्चर को तैयार करके देना कि मेरा ब्रज मधुबन से गोकुल तक। आप ऐसा मानते हैं कि हमें अगर मधुबन से 100 एकड़ ज़मीन उत्तर प्रदेश सरकार अपने उत्तर प्रदेश में दे, इसी प्रकार राजस्थान सरकार राजस्थान में दे, और इसी प्रकार हरियाणा में शेख साई पौड़ानाथ तक पाल पढ़ते थे। मैं उस समय का हूँ, अब नहीं है। क्या इन तीर्थों को बचाने के लिए हमें कुछ प्रयास करने चाहिए? क्या इन यात्राओं की रास्ताओं के लिए, इन वैष्णवों के लिए क्या हमको उचित कदम उठाने चाहिए कृपानाथ? बिल्कुल उठाना चाहिए, पर उसके लिए सबसे पहले तो जो है अपने पास धरोहर उसको साफ रखना चाहिए, बाद में और मांग करनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है। आप यथायुक्त सही कह रहे हैं, लेकिन साल में हम आप तो एक बार आते हैं यहाँ, उसके बाद में फिर बैठक यात्राएं वगैरह आती हैं, तो वो स्पॉट टू स्पॉट चलती हैं। वो सभी तीर्थों को अवलोकन नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो 8 दिन के अंदर में वो पूरी यात्रा को करना होता है। क्योंकि धीरे धीरे सब स्थान भी लुप्त होने लगे हैं अब। साहब, मेरा भी ये पीड़ा मेरी यही है कि 7 गादीपतियों को इस पर विचार करने की सख्त ज़रूरत है। मधुबन से लेकर के आज की डेट में यहाँ 84 कुंड हैं, 84 तीर्थ हैं। कितने आदमी ये समझा सकते हैं? यही समझा दें, नहीं समझा पाएंगे। चकबंदी होनी है, तीर्थों पर हुए अतिक्रमणों को मुक्त कराना है। इसके लिए मैं 2024 में फिर 9 कुंडीय यज्ञ करूँगा। मैं 7 गादीपतियों को फिर बुलाऊँगा, 7 निधियों को बुलाने का प्रयास करूँगा। तो ये मेरा तो मानना ये है कि जब तक ब्रजवासी एक नहीं होंगे, वहाँ तक 7 निधि बुला लो, आप सब कंट्री के PM बुला लो, किसी को भी बुला लो, कुछ नहीं होने वाला है।
ब्रजवासियों को सबसे पहले एक करो, उसके बाद आप सबको बुलाओ, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। ब्रजवासियों के लिए तो एक ही चीज, यमुना पॉल्यूशन और उसके सॉल्यूशन के लिए हुए उस समय के प्रोग्रामों में। मेरी एक बात बताऊं, जी कहीं भी तीर्थ में पूजन करने जाते हैं, जी मैं ये आग्रह रखता हूँ कि दूध पधराते हैं जी। यमुना जी में, जी तो 1 मिनट दूध पधराओ, वो 1 बाल्टी पधराओ या 1 कुल्हड़ पधराओ। यमुना जी दूध के भूखे हैं, नहीं तो अपन 1 कुल्हड़, भाव हाँ, अपन 1 कुल्हड़ पधरा के क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब वो 1 कुल्हड़ पधराने की बात करो तो वहाँ घाट पे जितने भी जन है वो झगड़ जाते हैं। ये तो मेरा पर्सनल अनुभव मैं बता रहा हूँ। जी अब आप 4 माला धराओ के पुष्प की 1 पंखुड़ी धराओ यमुना जी को पूजन में, तो क्या पुष्प के भूखे हैं यमुना जी के भाव के भूखे हैं आगे? भावनात्मक तो और अब भाव में अपन- ही भूखे हैं हम। अपन जो यात्री सब जा रहे हैं, मैं तो उनको भी सबको यही बोलता हूँ कि 1 कुल्हड़ दूध पधराओ और 1 पुष्प की पंखुड़ी पधराओ, तो अपन को गवर्नमेंट से कोई मांग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यमुना जी को पोल्यूशन फ्री करो और हर हर गंगे और वो सब जो भी अभियान की, वो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसमें सबसे पहले ब्रजवासियों को सबसे पहले एक होके वो चीज़ के लिए करना पड़ेगा, तब दूसरे सब जाके सब हेल्प कर सकेंगे। ब्रजवासी माल पर एक हो जाएंगे, चाल पर एक नहीं होंगे। अब उसका तो मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता हूँ। नहीं नहीं मैं एक वो आप पत्रकार ज़्यादा जानते हैं। नहीं, मैं एक पत्रकारिता की हैसियत से मैं सभी चीज़ों से अनभिज्ञ नहीं हूँ। जी और मेरा अच्छा है, मैं कच्छ हालार और बाराड़ी का बहुत बड़ा गौर हूँ। कांजी बुचा मेरी पेड़ी का नाम चलता है, और आपके भाटिया जो आपके सेवक होंगे आसर संपट बेद उडेसी, उसमें मैं 85% मालिक हूँ। जी ब्रज यात्रा आपके पीछे ही चलती है। आपके अनुसार इनको सुख मिले तो वो सुख पाते हैं, वरना उस ब्रज का कठोरता का अनुभव करते हैं। और मेरी पीड़ा सिर्फ ये है कि भविष्य में हम रहें ना रहें, तीर्थ तो रहेंगे। बिल्कुल रहने ही वाले हैं। आज 360 में से 200 लुप्त हो गए, 160 है। क्या हमारी संतान कहीं खो जाती है तो उसे ढूंढने का प्रयास नहीं होता है? क्या लुप्त तीर्थों के लिए क्या हमारी भावनाएं इतनी जागृत नहीं हो सकती हैं कि हम किसी दूसरे पर डिपेंड रहें? यहाँ क्या है, पिताश्री ने भी बहुत कोशिश करी, पर सब बैठक जियों के जीर्णोद्धार की भी कोशिश करी, पर मुखिया जियों का कोई सपोर्ट नहीं, ब्रज माने वहाँ के लोकल लोगों का कोई सपोर्ट नहीं। कभी कब्जा कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए ईंटें कंक्रीट भिजवाते हैं तो वो रातों रात चीज़ें गायब हो जाती है। तो अब ऐसे तो कैसे काम हो सकता है? इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति अगर होगा तो आज हम कोई यात्रा, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है ना, पर तकलीफ वही पड़ रही है। आप प्रयास करेंगे तो सब मिल जाएंगे प्रयास साहब। तो ऑलरेडी कर रहे हैं, 10 साल हो गए आज प्रयास करते करते। चलो तो 2024 में मैं अभी ये चैत्र में फिर मैं एक यमुना यज्ञ करूंगा और सभी को बुलाने का प्रयास करूंगा। क्या आप उसमें मुझे इस बात का सहयोग देंगे? क्योंकि मैंने जो अभी अनुभव पाया पिछली साल कि मैंने 7 निधि आ सकते हैं, मनोर्थी कौन है? एक एक निधि का एक एक मनोर्थी होना चाहिए। वो उस समय मेरे दिमाग में समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब ये अब समय निकल गया है तो मेरी समझ में आ रहा है। तो अब इस चीज़ पर भी मुझे आप थोड़ा गाइड करने की कोशिश करना। इस समय आप यात्रा करिए और ब्रज के लिए आपने इतना समय दिया, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। तो खुद का दिमाग काम नहीं करता है जब मैं ब्रज के स्थान को इतनी गंदगी में देखता हूँ। यू आर राइट। आपको जब एक समय में आने पर इतनी पीड़ा होती है तो मैं इन यात्रियों को जब लेकर के चलता हूँ, मेरी पीड़ा पर भी आपको थोड़ा विचार करने की सख्त ज़रूरत है। और मैं सातों गादीपतियों से भी ये आग्रह कर रहा हूँ कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इस ब्रज के लिए आपको थोड़ा वक्त जरूर निकालना चाहिए। जय यमुना मैया जी।